हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा भारत में। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के एन टी ए अभ्यास ऐप से। इस एन टी अभ्यास ऐप में चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं। देखिए, जैसे इसमें 30 क्वेश्चन से लगभग एक क्वेश्चन इसमें से आ ही जाना है जेईई मेंस में। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे इन क्योरिंग सीमेंट प्लास्टर वाटर इज स्प्रिंकल फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस हेल्प इन। क्या करता है, मतलब जब सीमेंट प्लास्टर किया जाता है तो वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है टाइम टू टाइम। कैसा क्यों किया जाता है? तो कीपिंग इट कूल, क्या सीमेंट प्लास्टर को ठंडा रखने के लिए किया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका सिर्फ एक वजह है कि इनकी जो सीमेंट की क्रिस्टल्स होती हैं वो इंटरलॉकिंग कर लेती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, देखिए यहाँ पे। वाटर डेवलप इंटरलॉकिंग नीडल्स लाइक इंटरलॉकिंग कर लेता है हाइड्रेटेड सिलिकेट, इतना याद रखिएगा। ठीक है, जब भी ये आए तो डेवलपिंग इंटरलॉकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं हम लोग। तो CO2 इज़ यूज इन ऑक्सीजन सिलेंडर इन स्पेस एंड सबमरीन बिकॉज इट इज़। तो याद रखिएगा कि CO2 को हमेशा हमेशा CO2 के बारे में याद रखिएगा। CO2 CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, CO2 जो होता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है हमेशा। और उसके CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या है? द कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव अ कलरलेस गैस एंड रेसिड्यू दैट इज डिजॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन बी। एक्सेस ऑफ CO2 इज बबल थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बी, सी इज फॉर्म्ड। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक कंपाउंड ए है जिसको हमने क्या है, कलरलेस गैस दे रहा है और एक रेसिड्यू दे रहा है, और हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्टेन हमें बी मिल रहा है। ठीक है, जो कि एक्सेस ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा हमेशा आप, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप NCERT की लाइन टू लाइन वर्ड्स को पढ़ें। तो लाइन टू लाइन में सब दिया होता है। जैसे कि इसका आंसर देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। ए एक वो है जो कि रिएक्शन कर रहा है, हीट कर रहा है, कलरलेस गैस और रेसिड्यू दे रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, तो रेसिड्यू को H2O को साथ देंगे तो CO2 बन जाएगा। तो ऐसा NCERT में दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। CO2 कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई हीटिंग। CO2 कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई हीटिंग, मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको हम हीट करेंगे और वो क्या ना दे, वो CO2 ना दे। देखिए, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो थर्मली स्टेबल होगा, वही CO2 नहीं देता। और इसमें सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल Na2CO3 है। एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ है, कार्बोनेट ऑफ ऑल अल्कली मेटल थर्मली स्टेबल एक्सेप्ट कार्बोनेट ऑफ लिथियम। क्या है? कह रहा है कि अल्कली मेटल्स कौन होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीरियम। तो कह रहा है कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल्स आर थर्मली स्टेबल। जो कार्बोनेट होते हैं अल्कली मेटल के, वो क्या होते हैं? थर्मली स्टेबल होते हैं। एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सब के सब क्या होते हैं? थर्मली स्टेबल होते हैं। लिथियम का जो कार्बोनेट बनता है वो थर्मली स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे लिथियम का थर्मली स्टेबल नहीं होगा, तो कैन नॉट, ये सब देंगे। देखिए, अल्कली मेटल ये क्या है? BeCO3 अल्कली इन अर्थ मेटल्स है। कैल्शियम क्या है? अल्कलीन अर्थ मेटल है। और अल्कली मेटल में कौन है? लिथियम है। तो ये भी देगा, ये तीनों देंगे, बस सोडियम कार्बोनेट नहीं देगा। याद रखिएगा इस बात को। फिर ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम जिंकेट के बारे में हमेशा पूछा जाता है अक्सर। सोडियम जिंकेट का एक वो है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में पढ़ाया गया है। जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन की बात की गई है, वहाँ पे सोडियम जिंकेट बना हुआ है। पॉइंट 2 में प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इन लेबोरेटरी में सेकंड पॉइंट है, याद रखिएगा NCERT की। ठीक है, चलिए आगे। सी, यहाँ पे सी पैरामैग्नेटिक। सी इस वजह से क्या पूछा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये क्या कह रहे हैं? ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि CO2 होता है, और O2 को याद रखिएगा, O2 16 है लेकिन तब भी पैरामैग्नेटिक है। O2 16 है तब भी पैरामैग्नेटिक है। ऐसे दो इवन नंबर जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो 10 और 16 हैं। चलिए आइए आगे आते हैं। ठीक है, CO2 गैस ऑब्टेन बाय सॉलिड वाई इन, देखिए यहाँ पे एक्स क्या दे रहा है? कह रहा है कि एक्स जो है, हमारे पास CO2 गैस मिल रही है अलॉन्ग विद सॉलिड वाई इन ऑब्टेन सोडियम एक्स
इज़ हीटेड। जब हम X को हीट कर रहे हैं तो हमें Y और CO2 मिल रहा है। तो ऐसी कौन सी गैस है, ऐसी कौन सा कंपाउंड है जो कि हीट करेंगे तो हमें CO2 और साथ में क्या मिलेगा, Y मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट आपको पता ही था कि सोडियम कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होता है, इसलिए नहीं मिलेगा। तो आंसर सी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, सी। 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस, एक बात याद रखिएगा, सॉल्वे प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि अमोनिया को बनाने में काम आता है। अमोनिया प्रोसेस, अमोनिया बनाने में सॉल्वे प्रोसेस काम आता है। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद करनी है, अमोनिया प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस NaCl आएगा। 8 पे आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन मेकिंग अ पेस्ट विद लिटिल वाटर। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एक पाउडर टाइप स्ट्रक्चर होता है, वाइट पाउडर होता है जिसपे हल्का सा पानी लगाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पहली बार यूज़ किया जाता है डॉक्टर से, जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो फ्रैक्चर में यूज़ करते हैं। तो हार्ड हो जाता है क्योंकि उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस पे क्या होता है, हाफ पानी होता है। जैसे ही हम वाटर का यूज़ करते हैं कैल्शियम सल्फेट के पास 2 पानी आ जाता है, और पहले क्या होता है कैल्शियम सल्फेट के पास आधा पानी होता है। ठीक है, आइए 9 पे। कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी चीज़ के तोड़ने को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो कैल्शियम हमें ऑब्टेन मिलता है। ये आप NaCl वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, ये NaCl सोडियम किस तरीके से ऑब्टेन होता है ब्रेन सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन CaCl2 याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन CaCl। ये क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, पिक आउट द स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। तो पहला है पोलराइजेशन पावर ऑफ लिथियम Mg+2 आर ऑलमोस्ट सेम। सही बात है, सेम होती हैं दोनों। क्या कह रहा है, लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोजेज वाटर वेरी फास्ट, गलत बात है। और थर्ड है बोथ LiC, ये सेकंड गलत है, बोथ LiCl MgCl2 और डेलीक्वेशन सही है। डेलीक्वेशन ऐसी टेंडेंसी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंपाउंड की कि वो कंपाउंड आगे चल के लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लाइक Li and Mg डज नॉट फॉर्म सॉलिड, ये सही है। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, सेकंड वाला, ओनली सेकंड। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए वो Li and Mg डिकम्पोज वाटर वेरी स्लोली, Li and यहाँ पे फास्ट दिया हुआ, स्लोली होगा। क्या कह रहा है, द एलुमिनियम गिव्स पेरोक्साइड। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है, देखिए लिथियम क्या देता है, लिथियम ऑक्साइड देता है। लिथियम क्या देता है, ऑक्साइड देता है। सोडियम पेरोक्साइड देता है। पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम क्या देगा, ये सब सुपर ऑक्साइड देंगे। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड और पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम पेरोक्साइड देंगे। या पूछा पेरोक्साइड कौन देगा, सोडियम देगा, याद रखिएगा। देखिए द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। देखिए इंक्रीजिंग डेंसिटी में डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन एक ऐसी वजह होती है कि सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है पोटेशियम की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पार्ट आप लोग अपने दिमाग में याद रख लीजिए कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन इस अल्कली मेटल के केस में सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लोबर सॉल्ट इज़ Na2SO4.10H2O। ये बात याद रखिएगा। क्या होता है, ग्लोबर सॉल्ट हमेशा Na2SO4 होता है और 10 पानी होता है साथ में, याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। when sodium break with sodium the substance form is इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं एमोनिया के साथ। ठीक है, द सोडियम डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू प्रोड्यूस डीप ब्लू कलर। कैसा कलर होता है, डीप ब्लू कलर होता है। एक बात याद रखिएगा, द कैटायन आर सॉल्वेटेड बाय अमोनिया। ये लाइन याद रखिएगा, डीप ब्लू कलर होता है और सॉल्वेटेड अमोनिया। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव अ करस्पॉन्डिंग मेटालिक हाइड्रोक्साइड H2O2। देखिए ये बात याद रखिएगा, पेरोक्साइड ही ऐसे काम करता है, पेरोक्साइड ही ऐसे काम करता है। Li2O क्या है, ऑक्साइड है। Na2O2 क्या है, पेरोक्साइड है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा वाटर यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्ट विद सोडियम पेरोक्साइड टू फॉर्म NaOH विच गिव डिकम्पोज टू H2O2। ओके, यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे कैल्शियम साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम साइनामाइड बन जाएगा। कैल्शियम साइनामाइड बन जाएगा CaC2+N2
फॉर्म प्रोडक्ट ए कैल्शियम साइनामाइड। याद रखिएगा कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये। और साथ में क्या बनता है, कैल्शियम कैल्शियम कह रहा हूँ, कार्बन बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बन बन जाता है, ठीक है, साथ में कार्बन बन जाता है, याद रखिएगा इस बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर्स हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कभी भी कोई भी कैल्शियम H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो फिर जो थर्मल स्टेबिलिटी, देखिए थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ये कौन से मेटल हैं, ये कौन से मेटल है, अल्कलीन अर्थ मेटल है। कौन सा मेटल है, अल्कलीन अर्थ मेटल। तो इसमें होता है बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इसमें बेरियम की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं। क्या है, इन पॉलीमेरिक BeCl2.n, एन क्या है, देयर आर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है यहाँ पे, याद रखिएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अपने दिमाग में डाल लीजिए इस बात को, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। मेटल कार्बाइड ऑन रिएक्शन विद H2O फॉर्म्स CH4, कार्बाइड कैन बी, कार्बाइड क्या होगा, ठीक है। तो मेटल कार्बाइड का रिएक्शन करा रहा हूँ मैं H2O के साथ, तो क्या मिल रहा है हमें, CH4 मिल रहा है। एक बात याद रखिएगा कि Be2C का ही रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हमें क्या मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा। देखिए अगर C2 है ना तो हमें क्या मिल जाता है, डबल कार्बन का मिल जाता है। अगर जैसे 2 कार्बन है, CaC2 है तो डबल कार्बन का मिलेगा। Mg3 मैग्नीशियम 3C2 है तो यहाँ भी डबल कार्बन का मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, CH4 चाहिए, तो सिंगल कार्बन से बने मिलेगा हमें। और सिंगल कार्बन किसके पास है, सिंगल कार्बन Be2 बेरियम कार्बाइड के पास है, ठीक है। एक बात और है, कार्बाइड फॉर्मेशन बाय, कार्बाइड का फॉर्मेशन अल्कलीन अर्थ मेटल में होता है। कार्बाइड फॉर्मेशन बाय अल्कलीन अर्थ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट प्रिपेयर बाय हीटिंग, सही बात है। करेक्ट क्या है, कैन नॉट प्रिपेयर बाय हीटिंग, किसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके उसमें नहीं होगा। देखिए आपने क्लास 10 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा होगा, PbNO2 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, इन सब का डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा होगा। सब में क्या निकलता है, NO2 गैस निकलती है। और ये NO2 गैस ब्राउन कलर की होती है। इस बात को भी याद रखिएगा कि NO2 का गैस ब्राउन कलर की होती है। याद रखिएगा NO2 गैस किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। तो इन सब में, लेड नाइट्राइड में, कॉपर नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड, इन सब में NO2 गैस का रिलीज़ होता है, कि NO3 में रिलीज़ नहीं होता, ठीक है। याद रहेगा, ये है, याद रखिएगा इस बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वा सोल्यूशन कौन होता है, लिथियम होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है एक्वा सोल्यूशन में, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, लिथियम होता है। 23 इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए पहले पॉइंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग MgO, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन MgO इज नॉट फॉर्म। मैग्नीशियम का रिएक्शन CO2 के साथ कराएंगे तो MgO बनेगा। दूसरे में आता है मैग्नीशियम पर डाइल्यूट NH, तो डाइल्यूट में देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जा देता है, लेकिन साथ में H2 रिलीज होगा। अगर ये कंसनट्रेट होता तो H2O रिलीज होता, क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर Mg का NO के साथ कराऊंगा तो MgO बन जाएगा, N2 रिलीज हो जाएगा। और इसमें भी MgO बन जाएगा, सब में MgO बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा इसमें MgO नहीं बनेगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ MgO नहीं बनेगा। आगे क्या है, द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट आर व्हेन ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट HCl अ कलरलेस गैस इज गिवन आउट। द गैस सो इवॉल्व व्हेन द एसिडिफाइड KMnO4 डीकलराइज, ठीक है। द सॉल्ट आर क्या है, एसिडिफाइड KMnO4 है, वो क्या हो जाए, डीकलराइज हो जाए, मतलब उसका कलर खत्म हो जाए। तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ, सिंस आर गिव टू कलरलेस गैस इट्स मीन SO2 जैसे ही रिएक्शन करेगा
और जैसे ही KMnO4 में रिएक्शन करेगा वो क्या बना लेगा, Na2SO3 बना लेगा, ठीक है, Na2SO3 बना लेगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विच हैव मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज़्यादा कैटाइन का साइज, कैटाइन कौन होता है, पॉजिटिव वाले को कैटाइन कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी स्मॉलर कैटाइन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लार्जर कैटाइन, एज़ कम्पेयर टू लार्जर कैटाइन। तो यहाँ पे सबसे छोटा कैटाइन कौन है ये बताइए आप मुझे। तो सब डाउन द ग्रुप क्या होती है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा। तो मैग्नीशियम सबसे छोटा कैटाइन है और यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होगी। 26 पे विच प्रोडक्ट इज फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है CO2 का रिएक्शन मुझे कराना है, किसके साथ कराना है, सल्फ़र के साथ कराना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड बन नहीं सकता, अकेला पोटेशियम निकलेगा नहीं, तो हम पोटेशियम सल्फेट बनता है, क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट बनता है। इंपॉर्टेंट बातें ये सब आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। हाँ, थॉमस स्लैग क्या होता है, ये एक स्लैग होता है, एक तरीके के अनयूज, एक तरीके का यूज़ फर्टिलाइज़र होता है। क्या होता है, थॉमस स्लैग इज यूज़ फर्टिलाइज़र होता है जिसमें 14 to 15% क्या होता है, P2O5 होता है, P2O5, ठीक है। तो याद रखिएगा कैल्शियम Ca3PO4 क्या होता है, थॉमस स्लैग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, थॉमस स्लैग या फिर फॉस्फेटिक स्लैग कहते हैं इसे। बेरियम बर्न इन एयर टू फॉर्म BaO, ठीक है। बेरियम को एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस, Ba को O2 के प्रेजेंस में जलाएंगे तो BaO रिलीज होगा, बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि देखिए बेसिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, तो अल्कली मेटल क्या बनाते हैं, अल्कली मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्या है, 1:2:2 पे 6 10 और कितना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 19। ये है पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम है। ये कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1:2 2 4 10 12 18 19। तो ये क्या है, पोटेशियम, और पोटेशियम क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, याद रहेगी ये बात। फिर क्या, एन एक्सेस ऑफ Na2S2O3 रिएक्ट विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू गिव क्या देगा। इस बात को याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT में नहीं है, NCERT में नहीं है। Na4 कॉपर ये बना लेता है, ठीक है, ये वाला चीज़ बना लेता है। कॉपर 6 याद रखिएगा, कॉपर 6 बनता है इसमें। कॉपर कितने बन जाते हैं, कितने कॉपर लग जाते हैं, 6 कॉपर लग जाते हैं, ठीक है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि ये NTA अभ्यास है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, हर टेस्ट में आपकी कोचिंग वाले टीचर पूछेंगे, हर जगह पूछे जाते हैं।